खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की गुत्थी अब सुलझने के बजाय उलझती चली जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में कैपिटल टीवी सबसे पहला मीडिया ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इस बात के ऊपर सवाल उठाया था कि ये हादसा है या एक साजिश है। और अब जब कैपिटल टीवी ने 2 दिन पहले ही इस बात का अंदेशा किया था कि ये मौत किसी हादसे या पायलट के एरर की वजह से नहीं बल्कि एक साइबर अटैक है और इसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है, इसके बाद से दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स और जो एविएशन में एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो अब सामने आकर के ये खुल के बता रहे हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जो हादसा के वो शिकार हुए वो दरअसल एक साइबर अटैक ही था। कुछ ग्राउंड की रिपोर्ट, कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट और कौन कौन से देश विदेश के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उसकी बातों को आप सुनेंगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी साजिश रची गई जिसके शिकार सीडीएस बिपिन रावत हो गए। क्या है वहां पे जो वहां के जो तथ्य निकल रहे हैं। आज भास्कर में डिटेल रिपोर्ट आई, ग्राउंड रिपोर्टिंग, कि वहां के गांव वाले ने क्या देखा, क्या बता रहे हैं। गांव वाले ने बताया, जो छपी हुई है खबर उसको जरा सा देखिए। गांव के लोगों का कहना है कि पास ही हेलीकॉप्टर का रूट जरूर है लेकिन वो करीब 500 मीटर पहले ही बदल जाता है, यानी हेलीकॉप्टर कभी गांव के एकदम ऊपर से नहीं जाता बल्कि थोड़ा साइड से गुजरता है। लेकिन बुधवार को हेलीकॉप्टर 500 मीटर पहले नहीं मुड़ा बल्कि एकदम गांव के ऊपर ही आ गया। अब गांव वाले बता रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर तो हमेशा आता जाता रहता है और उसका रूट भी फिक्स्ड है। गांव से करीब 500 मीटर दूर वो अचानक से सारे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो मुड़ जाया करते थे, लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ वो मुड़ा नहीं और सीधे सीधे वो गांव की तरफ चला आया। और अगर 100-150 मीटर और वो ट्रेवल कर गया होता तो ये हादसा और भी बड़ा हो गया होता, क्योंकि फिर ये हेलीकॉप्टर सीधे गांव के बीच जाकर के क्रैश करता। मतलब आप समझिए कि गांव वाले ये बता रहे हैं कि ये रेगुलर फीचर है और वो उस दिन वो 500 मीटर पहले जहां से हमेशा हेलीकॉप्टर मुड़ जाया करते थे उस दिन मुड़ा नहीं। एक और चश्मदीद का बयान है इसमें। हमारे गांव से सालों से सेना के हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं लेकिन उनकी ऊंचाई काफी होती है और वे गांव के एकदम ऊपर से नहीं जाते। ये पहली बार हुआ है कि कोई हेलीकॉप्टर इतनी कम ऊंचाई से गुजर रहा है और वो पेड़ से ही टकरा गया। हेलीकॉप्टर के टकराते ही इतनी तेज आवाज हुई जैसे कोई ब्लास्ट हुआ। अब एक बात समझ में आ रही है कि भाई ये हो सकता है कि कभी कभी पायलट एरर कर जाए, रास्ता भूल जाए, भटक जाए और वो गलत रास्ते पे चल पड़ा हो, धुंध की वजह से वो एक्सीडेंट हो गया। अब इस बात को भी समझना जरूरी है कि ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वहां पे वो लगातार बदलते रहते हैं। इस बात का इल्म उस रूट पे चलाने वाले सारे पायलट्स को होगी और कोई नया रूट नहीं है, अनजान जगह नहीं है। गांव वालों को भी मालूम है कि 500 मीटर दूर ही सारे हेलीकॉप्टर्स मुड़ जाते हैं, वो रास्ता है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक प्रोफेशनल के बयान को मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हुआ क्या। इंडियन एयरफोर्स में रहे और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर नासिर हनफी कहते हैं कि मैंने इस घाटी में काफी फ्लाइंग की है। ये काफी सकड़ी घाटी है, इसलिए इसमें रास्ता भटकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल जा रहे थे वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और अपग्रेडेड है। इसमें
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और हेलीकॉप्टर अगर 5 से 7 किलोमीटर इधर उधर भी जाता है तब भी इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। विजिबिलिटी भी यदि कम होती है तो पायलट के पास ढेरों ऑप्शन होते हैं, वे आगे ना बढ़ने का भी निर्णय ले सकते हैं। ऐसे क्रैश होने की असल सच्चाई फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिपोर्ट से ही सामने आने की उम्मीद है। अब ये ऑफिशियल व्यक्ति हैं, ये पूरी बात बता नहीं सकते, लेकिन इन्होंने क्या बताया? एक तो गांव वाले बता रहे हैं कि उस दिन वो मुड़ा नहीं, रास्ता वो भटक गया और सीधे गांव में जाकर के गिरा। और ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर हैं, एयरफोर्स में जो काम कर चुके हैं, वो बता रहे हैं कि वो इसी रूट पे उन्होंने कई बार फ्लाइट चलाई है और वो इतना सकड़ा है वो इलाका, घाटी वहां की, वहां पे डिसोरिएंटेड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वहां पे कोई किसी को दिशा भ्रम हो जाए, कोई गलत रास्ते पे चल जाए या भटक जाए, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और यह हेलीकॉप्टर तो बहुत ही अपग्रेडेड है, कई सारे ऑप्शंस हैं, विजिबिलिटी नहीं भी है फिर भी उसको चलाया जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए यह मसला गंभीर हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पायलट्स बोलना बंद कर देते हैं, जो नीचे ग्राउंड स्टाफ है वायरलेस काम करना बंद कर देता है, सारी चीजें डिसफंक्शनल हो जाती है और सिर्फ जो लास्ट सेंटेंस जो कंट्रोल रूम पे पायलट की आती है वो ये कहते हैं कि वो नीचे जा रहे हैं, ही इज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब कि वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो अपने एयरक्राफ्ट को नीचे लेकर के जा रहे हैं और उसके बाद से सारा कम्युनिकेशन खत्म। अब इसके ऊपर जब से यह सवाल उठने लगा है कि ऐसा कैसे, मैंने कई सारे पायलट्स और कई सारे एक्सपर्ट्स से बात की, कोई ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि बेस्ट मशीन, बेस्ट पायलट, बेस्ट टेक्नोलॉजी और नोन टेरेन, सबको सब कुछ मालूम है। ये तो आंख बंद करके भी कोई वहां से हेलीकॉप्टर उड़ाए उस तरह के एक्सपीरियंस विंग कमांडर के जैसा, उससे भी ये मिस्टेक ना हो, तो ऐसा क्या हुआ है? तो एक और खबर आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि नीदरलैंड में काम करने वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विकास सिंह का मानना है कि इस बात की काफी हद तक आशंका है कि सीडीएस के चॉपर पर साइबर अटैक हुआ हो। भले ही डिफेंस से जुड़ी मशीनरी में एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो साइबर अटैक से परे हों। साइबर हैकिंग फिजिकली और रिमोटली दोनों तरीकों से हो सकती है। हमने देखा है कि ईरान न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला एक साइबर अटैक था। इस हमले में इजराइल का नाम सामने आया था। अगर किसी देश के सामरिक ठिकानों पर साइबर अटैक होता है तो वो बदनामी के डर से भी इसकी जानकारी बाहर नहीं आने देते हैं। अगर सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश एक साइबर अटैक होगा भी तो आम जनता को इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। ये एक्सपर्ट दुनिया भर का भी यही नहीं है, और भी कई सारे लोग आ रहे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान के जो चाइना एक्सपर्ट माने जाते हैं, ब्रह्मचलनी साहब, उनके वो एक चाइनीज एक्सपर्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, वो उन्होंने सबसे पहले इसका अंदेशा अपने ट्वीट के जरिए किया था कि जनरल बिपिन रावत का जो एक्सीडेंट है इट इज सिमिलर टू ताइवान के आर्मी चीफ के हेलीकॉप्टर क्रैश के जैसा, जिसके पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। अब जो ग्राउंड में जो बातें हो रही हैं, जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ, जो वहां के चश्मदीद बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर किधर से आया और क्यों वो रास्ता भटक गया, और जो उस रूट पर चलने वाले एक्सपर्ट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस तरह की चूक, इस तरह की गलती नहीं हो सकती। और साइबर एक्सपर्ट से बता रहे हैं कि ये सारी चीजें पॉसिबल है। कहीं दूर बैठा हुआ कोई शख्स इस पे हमला भी कर सकता है। मतलब ये कि जो बात हम लोगों ने 2 दिन पहले शुरुआत की, अब धीरे धीरे अखबारों में, मीडिया में इसके ऊपर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां तेज तर्रार हैं,
उनके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं कि जो इस हादसे की सच्चाई, इसकी जड़ तक जाने में पूरी तरह से कैपेबल हैं। और इसलिए उम्मीद ये करनी चाहिए कि इसका सच देश को बताया जाए, क्योंकि अगर इसमें कोई विदेशी ताकतों का हाथ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में बैठे देश के गद्दार उनके साथ मिले हुए ना हों। चाहे मुंबई का हमला हो, चाहे उरी हो, चाहे पुलवामा हो, जब भी हिंदुस्तान पे हमले होते हैं हिंदुस्तान के गद्दारों का नाम सामने आता है। लेकिन हर बार सरकार उन चीजों को छुपा ले जाती है। मुंबई में भी हमला हुआ था, उसके पास आई कार्ड, कसाब के पास एक हिंदू नाम से आई कार्ड था। ये लोग कई घंटे तक मुंबई में रहे, किसने दिया, किसने मदद की, इसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है देश को। इसके लिए किसी को सजा नहीं हुई है। चीन और पाकिस्तान के दलाल जहां ढूंढेंगे आप हिंदुस्तान में, वहां मिल जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में, एनजीओज में और आंदोलन जीवियों में। और इसलिए इस जांच को बहुत ही कड़ाई और सच्चाई के साथ करने की आवश्यकता है। और देश के बाहर और देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन बैठे हुए हैं, उनका नाम सामने आना चाहिए। और खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल बलरामपुर में अपने भाषण में इस बात को इंगित किया कि हमारे सामने देश के अंदर बैठे दुश्मनों और देश के बाहर बैठे दुश्मनों की चुनौतियां हैं, जिसे हमें साफ करना है, जिनसे हमें छुटकारा प्राप्त करना है। ये खबर अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की गुत्थी जब तक सुलझती नहीं है, हम इस खबर पे बने रहेंगे, नजर डाले रखेंगे, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।